फिर से आपके सामने एक केमिस्ट्री क्लास फिर से दोबारा लेके आ रहे हैं। और इससे पहले मैं जो क्लास दे चुका हूं, अब आपके सामने भी एक क्लास लेके आ रहा हूं उसके संबंध में। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्लास में आप किस प्रकार से सेटिस्फाइड मैंने आपको कराया था। इससे पहले मैंने पढ़ाया था लुईस प्रतीक, उसी के हिसाब से इसको हम लोग चेक करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब तो तुम लोग सोच रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन लेना देना मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कोई आपके सामने एलिमेंट है, किस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, किस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था सोडियम, आपको मैंने अलग अलग आबंध के नाम दे दिए हैं। 3 को होते हैं आबंध। अगर आपसे पूछा जाए आबंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। मैंने आपको बताया था कि विद्युत सहसंयोजन मतलब आपके सामने आएगा विद्युत संयोजन आबंध किसे कहते हैं, तो आप यही जवाब दीजिएगा। जब कोई, अगर आपके सामने मैं ऐसा जवाब देता हूं, देखिएगा Na के ऊपर प्लस हो जाता है, Cl पे माइनस हो जाता है। होता क्यों है ये देखिए। अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने को धनायन बना लेता है और अपने दूसरे को क्या करता है, ऋणायन बना देता है, मतलब कि जिसको देता है वो क्या होता है, कर्ज में डूब जाता है। जो बंदा कर्ज में डूबता है उसके ऑलरेडी ऊपर क्या होता है, माइनस लग जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन की हिस्से पे दे रहे हो। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्या लग रहा है बाबू, विद्युत सहसंयोजक आबंध लग रहा है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। आपके सामने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। कितना होता है बाबू, 11 होता है। अब इसको चेक करते रहिएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप लोगों को समझाया था कि कितने में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। तो मैंने कहा कि आपको एनर्जी लेवल से देखना है, पहले निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर तक अपना इलेक्ट्रॉन फिलअप करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफबाव का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैं बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ, बार बार ये लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसके हिसाब से इसको क्या करो, स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सको। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 2 2 4 और इसमें आओगे कितना हो जाएगा, 6 10 2 12। यानी आप मैंने कहा था कि यस में जो रखी गई इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके कहां तक होना चाहिए, 2 रख सकते हो, इससे कम रख सकते हो और इससे भी कम, मतलब समझ रहे हो, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, 1 और 2, इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन की औकात अगर 2 की है, 2 फिलअप करने की अगर कक्षा आपको मैंने डिफाइन कर दिया, ये कक्षा है आपके सामने। अगर इसमें 2 लड़के ऑलरेडी भर गए तो आप तो दूसरा नहीं भर पाओगे ना। इसी प्रकार से आपके सामने अगर मान लीजिए किसी की एनर्जी लेवल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल और एक दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी प्रकार से 4 या 3 लेता क्या करता है, रोटी खा लेता है। अगर एडवांस खा लेता तो उसको क्या होता है, दिक्कत आने लगती है कि नहीं। उसी प्रकार से ये भी है कि इसके अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जगह केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने की है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, इससे ज्यादा नहीं भरेगा। तो मैंने इसकी औकात क्या बताया, वो औकात मतलब समझ रहे हैं, इस कक्षा की जो ब्लॉक है इसे हम लोग यस ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। यस वाली ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम रख सकते हो। मैंने यही बताया था आपको। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा, 3s2 पे आके रुकेगा। आइए चेक करते हैं। 1s2 2s2 2p, आप समझ पा रहे हो, 2p 6 और यहां पर हो जाएगा 3s2। लेकिन मैंने कहा कम रख सकते हो, ज्यादा नहीं। तो ये क्या हुआ, अपनी कक्षा को पूर्ण कर गया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, लास्ट वाली कक्षा में, आप लास्ट वाली मतलब बाहरी कक्षा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। यही इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है यही संयोजक का रूप लेता है। कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जब दिखाते हो तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या, S1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बाबू, 1। हम ऑक्सीकरण संख्या भी आपको बता देंगे, पहले आप लोग इसको सीख लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी आप लोग के लिए आसान हो जाएगा यदि आप इसको सीख जाओगे तब। ठीक है, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट एक ग्रुप की सारे एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है और इसका संयोजकता भी पूछा जाएगा तो 1 होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी अदर जिसको 1 मिनट, हाँ ठीक, NaCl की बात कर रहे थे हम लोग। अगर इसकी औकात कितनी की बाबू, इसकी औकात बहुत ज्यादा, मतलब ताकत, अभी इसके अंदर बहुत सारी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की ताकत है। तो अगर मैं आपके सामने एक कक्षा फिलअप करने का तरीका दिखा दूं तो आइए चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से। आप सोच रहे हो यार इसमें माइनस क्यों लगा रहा है, ये भी देख लीजिए क्यों माइनस लग रहा है। अगर किसी से बंदा ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज लगा दिया जाता है, माइनस इंडिकेट किया जाता है हर एलिमेंट पे। आप इसे चेक करते रहिएगा। आइए देखते हैं बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्योंकि इसकी कक्षा में अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी 7 इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके सोडियम का आखिरी गैस बनेगा। यानी 7 इलेक्ट्रॉन हम देंगे नहीं,
कोई बंदा जो है ज्यादा रुपए आपको देगा नहीं, अगर एक की कमी है, थोड़ा 1-2 रुपए की कमी हो तो दे देता, चल तो चले यार ले लो यार, थोड़ी सी कमी है ले लो। इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए आपके सामने कहा सर मेरे को 50,000 की जरूरत है, तो एक व्यक्ति रहेगा तो आपको कितना कहेगा यार मेरे पास कुछ रुपया ले लो, तो कुछ वाला जल्दी दे देता है, और जिसको ज्यादा रुपए की जरूरत होती है उसे जल्दी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी फिलअप करते हैं कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर एक की जरूरत है दे देगा, क्योंकि इसकी बारी कक्षा में लिखता है। अभी मान लीजिए आपने क्या किया कि आपके सामने अगर कोई आता है कि गेहूं की कटाई आप लोग करते हो, तो उसमें क्या होता है, सारे लोग देखते हैं यार हमारा गेहूं ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, अगर उस रूम में नहीं भर पाते हैं तो उसको क्या करते हैं, दान कर देते हैं, या उसको मतलब बेच देते हैं। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा को खाली कर लेते हैं, यानी उनके पास जगह नहीं था। जैसे ड्रम एक हो गया, ड्रम फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, ड्रम में अगर अवकाश उसकी जो है 5 कुंटल की, तो आप 6 कुंटल कैसे भर सकते, नहीं भर सकते, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। बाहरी कक्षा वाला ही इलेक्ट्रॉन दान करता है, और बाहरी कक्षा में अगर कम है तो समझ जाइए कि यानी थोड़ी सी और भरने की जरूरत है। यानी आप देखिए किस प्रकार से जरूरत इसको पूरा कर रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। अगर Cl है तो 17 है, देखिए जरूरत को पूरा करने जा रहा है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, आप दिमाग में रखिए 5 होता है बाबू। पहली कक्षा 2 से भर गई, दूसरी 8 से, तीसरी भी बोलता है कि मेरे को 8 से भरो, नहीं भर पा रही है तो क्या करेगा, अगर इसकी ज्यादा औकात है अभी भी इसको एक बोरिया और आवश्यकता है, समझ पा रहे हो, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जब लेता है तो इस पर क्या हो जाएगा, 5 2 7 8। अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, लोन पेयर में हो जाता है, किससे लिया था, सोडियम से। सोडियम की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, ठीक। अभी अपनी कक्षा को पूरा फिलअप कर दिया। यदि अपनी कक्षा को फिलअप कर देता है तो ये क्या कहलाता है, बाहरी कक्षा। अब ये फिलअप कर देगा तो तुरंत क्या बना लेगा, अक्रिय गैस। सारे एलिमेंट चाहते हैं कि मैं एक अक्रिय गैस बनाऊं, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। अब लेकिन मेरे को क्या सिखाना है बाबू, आबंध बनाना है। क्या बनाना, आबंध। मैंने कहा 3 प्रकार के आबंध होते हैं आपके सामने, देख लीजिएगा, विद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, और आपके सामने क्या आ जाएगा बाबू, उप सहसंयोजक आबंध आता है, ठीक है। 3 प्रकार के आबंध आ गए, लेकिन आपने कहा कि यार प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों, इसको आप पूरा सेटिस्फाइड कर। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बाहरी कक्षा में, इसको इसके पास कम इलेक्ट्रॉन था ये दे देगा, जिसके पास ज्यादा होता है बाहरी कक्षा में और एक की जरूरत भी पड़ती है तो उसको क्या कर देगा, दे देगा। अपने आप को सब लोग चाहते हैं कि मैं आखिरी गैस बना लूं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तुरंत अपने आप को आखिरी गैस बना लेगा। आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा, क्लोरीन की बाहरी कक्षा को हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और एक सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को पूरा इंडिकेट कर दो यार, दिखा दो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप क्या करो, किसी भी चिन्ह से, मैंने कहा लुईस प्रतीक में आप किसी भी चिन्ह से दिखा सकते हो, लेकिन एक चिन्ह होना चाहिए, ना कि आप जो है भाग का चिन्ह दे दें, ये गलत हो जाएगा। बताओ इसमें कितने लोग चिन्ह दिख रहे हैं, 1 2 3 एक ऊपर नीचे, यहाँ गड़बड़ कर दोगे आप लोग, ये वाला चिन्ह मत देने लगना। मैंने कहा किसी भी डॉट एक तो सिंगल दिखे, जैसे प्लस एक स्पेशल एक दिख रहा है अपने आप में, तो क्या करेगा, यहाँ पर आप 0 0 कर लो यार। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे आपको, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो आप इस तरह का चिन्ह देंगे। जब इस तरह का चिन्ह देंगे तो समझ जाइएगा कौन सा आबंध लगा है बाबू, विद्युत संयोजक बंध लगा, ठीक है। कौन सा, विद्युत संयोजक आबंध लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस। अब एक इससे पता चलता है माइनस वाले पे कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, किसी अदर एलिमेंट को क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताइए सोडियम अब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो बताइए इस पर कर्ज हो जाएगा कि नहीं, इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया, माइनस चार्ज लगा दिया गया। अब देखिएगा कुछ लोग रिएक्शन करते हैं NaCl, अब क्या बना लेगा, NaCl। मैंने कहा कि जब NaCl तभी जुड़ेगा जब आपके सामने 2 बंदा प्लस में और फिर माइनस में, अगर दोनों प्लस प्लस हो गए टूट जाएंगे, वो कभी नजदीक नहीं आ सकते, दूर भागते हैं, ठीक है। तो आइए देखिएगा, ये 2 भागों में टूटेगा, और कब टूटेगा, जब जली विलयन में आप घोलेंगे तब, इसमें जली विलयन में घोलेंगे तब ये 2 भागों में टूट जाता है। इस पर माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसलिए माइनस से चार्ज इस पर है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से सारा स्ट्रक्चर आप लोग कर लीजिए। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। Na प्लस चार्ज है और इसमें Cl पे मैंने दिखाया डोनेट करके 1 2 3 4 5 6 7, और इस पर माइनस चार्ज कर दीजिए, इस प्रकार का चिन्ह दे दीजिएगा। जब भी आप विद्युत संयोजक बंध बनाएंगे तब आप ऐसा करेंगे, ठीक है। विद्युत संयोजक बंध बनाएंगे तब आप क्या करोगे, अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखाओगे, दे रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देख लीजिए मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 12 होता है, 12 का आप निकालोगे, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब Cl रखते हैं, Cl क्यों 2 रखा गया ये भी मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब कहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं अगर तुमको, तो तुम्हारे जैसा कोई और आना चाहिए, ये 2 और बना लेगा।
तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे। बताइए एक एक कितना हो गए, 2, इसलिए एक सूत्र बन जाता है Mg प्लस Cl2। अब बताओ इससे रिएक्शन किया तो Cl2 बना लेते हैं, Mg Cl2 बना लेगा कि नहीं। अब यहाँ जब Cl2 बनाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर देते हो, इसका बैलेंस कर लेते हो। तो क्या बना लिया, अब बताओ दो प्रकार से, मैंने कहा कि इस प्रकार से जो भी इंडिकेट करेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, समझ जाइएगा कि वो क्या बना रहा है, विद्युत संयोजक आबंध बना रहा है। चलिए इसको आप इसी तरह से जितना भी आपके सामने जितना भी आपका यौगिक आएगा इस प्रकार का, वो अपने क्या जली विलयन में टूट जाता है, टू प्लस में देता है, टू माइनस में देगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब मैंने बात किया था संयोजक आबंध, ये तो आप लोग जानते हो, सहसंयोजक आबंध, संयोजक आबंध। ठीक है, आबंध की बात किया है, बंध की बात। मैंने कहा सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम अपनी क्या बनाए, आखिरी गैस बनाए। अब बताओ सहसंयोजक आबंध में क्या होता है कि आपस में बराबर की साझेदारी, आपस में बराबर की साझेदारी, बराबर की साझेदारी, साझेदारी करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, जैसे Cl2। अब देखिएगा इनके बीच में अब देखा जाएगा किस प्रकार का बांड बनता है, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा इस प्रतीक तो आपको दिखाऊंगा मैं, चलिए देख लीजिएगा। Cl और Cl जब बराबर बराबर के एलिमेंट हो गए तो बराबर इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं। अच्छा इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको किस प्रकार से दिखाते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे गोल बना दोगे। अब बताओ ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। अब बताओ दोनों पूरा हो गए कि नहीं। मैंने कहा कि ये सारे एलिमेंट चाहते हैं कि मेरी बाहरी कक्षा फुल हो जाए, और ये क्या किया, अपनी पूरी बाहरी कक्षा फुल करके अब लास्ट वाली कक्षा में बता दिया कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन के रूप में आया तो उसको हम लोगों ने बता दिया कि आर्गन में बदल गया। किसमें बदल गया बाबू, आर्गन में। अब आर्गन में हमको बदलना है सारे को, ये सारे एलिमेंट को हम कोशिश करेंगे कि आखिरी गैस ही बने। आखिरी गैस बनाने के चक्कर में सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का लेना और देना का प्रयास करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको दे और उससे क्या करे, ले। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन लेन देन करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध, इलेक्ट्रॉन का लेना और देना। ठीक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कभी भी आएगा तो अगर लेना देना हो रहा है तो समझिए उनके बीच में किस प्रकार का बांड बनेगा, एकल बांड हुआ, डबल बांड भी बनता है, ट्रिपल बांड भी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे, 3 बांड बनाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का बांड दिखाओगे। इसी प्रकार से देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बांड में जाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा था, पूरा इंडिकेट हो रहा था, उसको क्या कर लेगा, छिपा लेगा। जैसे ही छिप गया इसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन छिपे हैं, तो ये इधर से जा रहा है, 7 1 कितना हो गया, 8, ये भी 7 1 8, बराबर इलेक्ट्रॉन लेना और देना ही क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है, सहसंयोजक आबंध। स मतलब ही होता है बराबर की साझेदारी, सिंपल सी बात में समझ लो यार। अब देखिएगा थोड़ा सा और बना दे रहे हैं, जैसे आपके सामने H2O में रख दिया जल। अब सोचेगा यार सिंपल बना हुआ है, इससे भी कठिन लिया जा सकता है। मैंने कल की वीडियो में आपको दिया था थोड़ा बहुत कठिन वाला। अब देखिएगा मैंने कहा जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है उसको बीच में रखते हैं ताकि स्ट्रक्चर लुईस प्रतीक बनाने में आसानी पड़े आपको। तो क्या करोगे, हाइड्रोजन इधर रख दोगे, एक तो हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको कई बार आप लोगों को बता चुका हूं बाबू, ये क्या करेगा, आखिरी गैस बना लिया, ये भी आखिरी गैस बना लिया। अब ऑक्सीजन बोला जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन लिए सब लोग दे दो। अब सबसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बताओ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, सारे इलेक्ट्रॉन 8 और ये 8 हो गए, और है हाइड्रोजन का होगा 1 1 2। जब 1 1 2 हो गया तो हीलियम बन गया। हीलियम क्या, आखिरी गैस है। मैंने कहा सारे एलिमेंट चाहते हैं कि मैं आखिरी गैस बनूं। आखिरी गैस बनने के चक्कर में क्या करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करने लगते हैं। जैसे एक दूसरे से लेन देन होता है, उनके बीच में क्या होता है, संयोजक बन जाता है। संयोजक बनता है तो संयोग की ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कह देते हैं। अब बताओ इसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर आपके सामने आता है बाबू H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग इसको जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब बताओ इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सल्फर को और ऑक्सीजन को, दोनों लोगों को जरूरत है कि नहीं।
अब क्या करोगे, बीच में इलेक्ट्रॉन रख दोगे यार, इसको बीच में रखेगा, सल्फर को बीच में है, इसके बाद सोचेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन, इसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन दो इधर कर लो और दो ऑक्सीजन इधर कर लो, हाइड्रोजन इधर कर लो और इधर भी कर लो। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से देगा। अब बताओ, सल्फर की बारीक कक्षा में, सल्फर आप लोग जानते हो, सल्फर का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। तो क्या करोगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2, यहाँ हो जाएगा 3p, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यहाँ पर 4 रखोगे। पहली कक्षा 2 से भर गई, दूसरी 8 से, ये लास्ट वाली कक्षा नहीं बनी। कितनी इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा? जब तक नहीं भरेगी तब तक उसको हम लोग क्या कहते रहेंगे, बारीक कक्षा कहेंगे। तब तक क्या कहेंगे, बारीक कक्षा। अब बताओ बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल जोड़ के कहेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में होंगे। कितने बाहरी कक्षा में? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बाबू, 6। जरूरत कितनी की पड़ रही है? अब बताओ जरूरत इसको कितने की पड़ रही है, 2 की जरूरत पड़ रही है कि नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही लेना चाहेगा, किस प्रकार से लेगा? अब बताओ ऑक्सीजन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो अब ये बगल वाले संबंध रखेगा कि नहीं, बगल वाले संबंध बनाता है। अब बोलता है कि यार मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या करता है ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को पहले दिखा देता है कि मेरे पास इतना रुपए है, इसमें से कितना लेना चाहते हो, मैं कम से कम 2 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कहीं अच्छे से देख लेते हैं, तो ये बोला कि इधर भी दूंगा एक इधर भी दूंगा। अब बताओ दोनों झगड़ा कर लिए, इस प्रकार से देखा जाएगा। तो ये क्या करेगा, इनकी पहले हम इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक के द्वारा दिखा देते हैं। मैंने कहा किसी भी चिन्ह से दिखा सकते हो, आइए डॉट से दिखाता है, 1 2 3 4 5 6। बारीक कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन बाबू 6, तो आपको 6 दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी बारीक कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी बारीक कक्षा में हाइड्रोजन की 1, ये भी देख लीजिएगा, मैंने कहा 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिएगा 1। अभी ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा बाबू 1 1 2 1 1 2। अब बताओ ये ऑक्सीजन बोल रहा है जितना मेरा लिए उतना दे दो, ऑक्सीजन भी इसको क्या करेगा बाबू, दे देगा। हाइड्रोजन भी इसको, जब इससे हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि हम इसके साथ क्या बना सके, संबंध बनाए रखें, ताकि हमारा जो कोई भी बांड टूटे ना। अब बताओ बांड ना टूटने के लिए ऐसा लोग करते हैं, ताकि उनके बीच में जब बांड बन जाएगा तो एक कोई अलग सी यौगिक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब यौगिक बन के आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इतने अनुपात में इसको मिलाया जाता है। मैंने कहा था यौगिक उसे कहते हैं जो समान अनुपात में मिला होता है, उसे यौगिक कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। अब क्या किया, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो दिमाग में रख लो कि चेक कर लो कि ऑक्सीजन की बारी, अब बारी का स्थान 6 था तो 2 की आवश्यकता थी, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, 1 और 1 2 हो गया, और 6 2 8। इसी प्रकार से ये भी बोलेगा यार जो मेरा लिए हो तुम इलेक्ट्रॉन दे दो। अब क्या करेगा, जो लिए थे तो वो भी देंगे, और जो यहाँ पर थे उससे भी लेगा, बगल वाले से भी लेता है। 6 6 कितना हो गया, 6 2 कितना हो गया 8। इसी प्रकार से सल्फर भी बोलेगा, ऑक्सीजन भी बोलेगा मेरे को दे दो, ऑक्सीजन भी सल्फर से ले लिया, ये भी क्या हो गया 6 2 8। अब ये भी क्या हो जाएगा, जितने लोग लिए इससे वो सबसे ले लेगा, तो 6 2 8। इस प्रकार का एलिमेंट क्या हुआ, अपनी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर लिया। ठीक है, जब फिलअप कर लेता है तो जैसे क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन लिया है जितना दिया है उसको हम लोग बांड के हिसाब से समझ लेते हैं। सल्फर को मैंने कहा बीच में रखिएगा, ऑक्सीजन किनारे किनारे रख लीजिएगा, यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इनके बीच में एकल बांड बना लीजिएगा। जैसे ही एकल बांड बनेगा बाबू, अब दिमाग में रख ले कि बाबू स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। अब इनके बीच में क्या किया, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत होता है। अगर मैं कह दूं कि इसको जो है उप संरचना में बताओ, लेकिन कब बनेगा, जब इस पर डबल का चार्ज रखूंगा तब बनेगा। ठीक है, अगर आपका उप संरचना बंद बनाना है तो आप डबल चार्ज रखोगे तो क्या करेगा, उप संरचना बंद बना लेगा। उसको भी अभी हम चेक करने जा रहे हैं। जो जितना भी आपको यहाँ पर एलिमेंट दिया और यौगिक बनाया गया है उसको आपको मैं स्ट्रक्चर द्वारा आपको समझा दूंगा, अभी कुछ समय लगेगा, पहले इसको समझ ले। अब देखिए बराबर की साझेदारी, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इसके अंदर कितना है 6 2 8 6 2 8। अगर आपके सामने बांड आता है तुरंत उसकी बारीक अच्छा निकाल के आप समझ लीजिएगा। एकल बांड का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेना देना, और 2 बांड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना। इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से एलिमेंट आ जाता है कभी कभी, चेक कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आउट मार लीजिएगा, ताकि आपको समझ आए। या नहीं समझ आएगा तो आराम से देख लीजिएगा, फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा समझ आए कि किस प्रकार से लुईस प्रतीक इसको फॉलो करता है।
अगर लुईस प्रतीक इसको नहीं फॉलो करा पाता तो आप जान ही नहीं पाते कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है कितना दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। ये तो हो गई आपकी, मैंने कहा कि जो आप बराबर की साझेदारी करता है उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध। इसको और एक इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं कोवैलेंट आबंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हो आप। अब दिमाग में रख लो बाबू, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया, आपस में बराबर की साझेदारी किया, तो हमने कहा कि सहसंयोजक बंध। अभी आपको मैंने बहुत सारे एलिमेंट को आपको मैंने दिखाया था, H2n+2, इससे भी दिखाया था और इससे भी दिखाया था आपको निकाल के 2n, और इससे भी दिखाया था मैंने H2n-2। अब बताओ, इस सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी आए यहाँ पर आपके सामने सूत्र हैं, सब इसको फॉलो करते हैं सहसंयोजक आबंध को। आप रख के चेक करिए, कोई भी नंबर रखेंगे तो नामकरण भी हमने कहा नामकरण आपको करना बताएंगे आईपीसी की नेम के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर हुआ, इसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, लास्ट है, आइए चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या है बाबू? उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक आबंध, ठीक है, उप सहसंयोजक आबंध, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अभी क्या करेगा? बराबर की साझेदारी करना है, बराबर की साझेदारी तो कर चुके। अभी क्या करता है? एक तरफा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने एक तरफा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? साझा कर देता है। जब अपने एक तरफा इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? तो इस प्रकार के तीर से दिखाएंगे। ये इसका मतलब होता है कि एक तीर का मतलब, आधे तीर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और पूरे तीर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2। इस तीर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जहां भी ये तीर लगाया जाएगा आप समझ जाइएगा कि क्या लगा है बाबू? उप सहसंयोजक आबंध। ऐसे भी लगेगा। अभी मैं कहा कि आपके सामने इस यौगिक के हिसाब से आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपके ये दो क्या किया? एक एक कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक तीर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तीर मतलब मैंने दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने मैंने जानकारी रखा था, संरचना सूत्र रखने के लिए बताया था, और इसको भी सीख लीजिएगा किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, HNO3 है, क्या है वो? HNO3 आपके सामने इस प्रकार की स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। ठीक, तो हाइड्रोजन इधर रख लीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रख लीजिएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन रख लीजिएगा, और यहाँ पर भी क्या रख लेंगे आप लोग? ऑक्सीजन रख लेते हैं। मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा दिया। अब बताइए, आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन जो होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p कितना बाबू? 5 2। अब देखिएगा ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये देख लीजिएगा, यहाँ 3 होगा, तो 2 2 4 4 3 कितना हो गया? 7। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 5। जब 5 है तो आवश्यकता कितने की पड़ रही थी? क्योंकि अपनी कक्षा कितने से बढ़ती है? दूसरी वाली 8 से, तो 8 अपने 8 इस 1 मिनट। ठीक है, मैंने कहा कि अगर दूसरी कक्षा आपकी भरी जाएगी वो 8 से भरी जाएगी। कितने से बाबू? 8 से। 8 से भरने के लिए क्या करेगा? किसी दूसरे एलिमेंट से अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा ताकि वो अपने कक्षा को क्या कर सके? पूर्ण कर सके। जैसे ही पूर्ण हो जाएगी वह अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेना बंद कर देगा। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या ये सही बात है क्या गलत है? चेक करते हैं बाबू। अब देखिएगा, ये बनाएगा संयोजक बंध। अब दिमाग में रख लीजिएगा, अगर इस प्रकार से मैंने कहा क्या बाबू कि अगर इस पर माइनस चार्ज होता तो मैं माइनस चार्ज दिखा था, लेकिन इस पर प्रेजेंट टाइम में माइनस चार्ज नहीं है। अब बताओ, आप लोग जानते हो कि मैं आपको लुईस प्रतीक के द्वारा बताऊंगा। पहले ये बताइएगा कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसे इंडिकेट कर दूंगा। अब बताओ, अभी मैंने आपको दिखाया नाइट्रोजन का करके। अब देखो, नाइट्रोजन मैंने बताया परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p कितना बाबू? 3। ये 3 2 5 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। कितना इलेक्ट्रॉन? 5। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब ऑक्सीजन मैंने कहा अगर ऐसे गोला दिखाऊंगा तो आप लोग इसमें छिप जाएगा, इसलिए क्या करूंगा? दूसरा कोई चिन्ह ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और यहाँ पर लिख लीजिएगा 5, 1 हो जाएगा 6। अब देख लीजिए, अब अलग अलग से आप लोग इलेक्ट्रॉन ले लीजिए।
देखिए हाइड्रोजन की बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रयास करेगा, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेता है वो किस में बदल गया, हीलियम में। इसी प्रकार से भी लेगा। अब देखो ऑक्सीजन की बारी कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के बाद इसके बाद क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा। तो अपनी कक्षा को पूरा कर गया कि नहीं, देख लीजिए 2 2 4 2 6 6 2 कितना हो गया बाबू, 8। इसी प्रकार से ये भी लेगा। अब देखिएगा ये भी लेने का प्रयास करेगा, 1 2, अब देखिएगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखा दो ताकि आसान हो। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बाबू, 2 2 देखिए 2 2 4 2 6, और इससे ले लेगा 6 2। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अभी देखते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बनने वाला है, अलग सा कोई अलग से बांड, एकल बांड छूट गया आप सामने से। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 6 2 कितना हो गया, 8, 6 2 8। अब ये बोल रहा है नाइट्रोजन जितने भी मेरा इलेक्ट्रॉन सब लोग लिए उतना उतना दे दो। यहां से देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, यहां से कितना ले गया, 2 ले गया, यहां से कितना ले गया, 2। यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे। 1 मिनट, सॉरी, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे छोड़ोगे इस प्रकार से आपका बांड बनेगा। देखिएगा 2 2 4 2 6, 2 कितना हो गया, 8। इसको हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, जिसको आपने छोड़ दिया मतलब समझ, जिसको मैंने डोनेट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, वो वापस ना ले, उसको हम लोग बोलते हैं उपसंयोजन बंध। अब देखिएगा यहाँ पर उपसंयोजन बंध बना कैसे। आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को बीच में रखोगे और ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर एक दिखाया था, एक यहाँ पर दिखाया था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एकल बांड बना लिया। देखिए 6 2 8, और हमने क्या किया, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो 2 बांड बनेगा, कितना, 2। तो कितना हो गया, 1 2 3, ये कितना हो गया, 5 3 8। इसी प्रकार से ये भी लेगा, पूरा इंडिकेट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर कौन सा बंध बना दिया, उपसंयोजन बंध, ठीक है। अब मैंने कहा जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उपसंयोजन बंध कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सारा स्ट्रक्चर आप लोग को करना है। आइए चेक कर लेते हैं दूसरा। अगर आपके पास ये आ जाता, चलिए ये सब तो आप चेक कर ही लेंगे। आते इस पर NH4Cl पे आते हैं। NH4Cl पे अगर आपके सामने आ गया, मैंने कहा कि नौसादा, इसका नाम क्या, नौसादा। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कौन सा बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। आपको कह दिया कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा यौगिक बनाइए जो डायरेक्ट गर्म करने पे ऊर्ध्वपातन में बदल जाए, द्रव में अवस्था में ना आए, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन की चारों तरफ हाइड्रोजन दे दिया। क्या दे दिया, हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा कठिन है बाबू, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 5 होता है, इसलिए उसको केवल 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लोग हैं, 4 लोग हैं। किसी एक को मैं हटा दूंगा, देखिएगा बांड में से हट जाएगा। बांड तो आप बना लोगे, पहले एक एक की जरूरत है। यहाँ पर प्लस चार्ज, मतलब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला खत्म हो गया, और जैसे ही खत्म हुआ वो Cl को दे दिया। किसको दे दिया, क्योंकि मैंने आपके सामने NH4Cl रखा है। Cl क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको हम लोग किस भी समझना सूत्र बना लिया। अब इसको हम लोग लुईस प्रतीक के द्वारा देखेंगे, ठीक है, लुईस प्रतीक के द्वारा। 1 मिनट, Cl3PO4 था, ये वाला भी कर लीजिएगा इसी प्रकार से। एक को देख लीजिए पहले, और आपके सामने जो है उपसंयोजन बंध, अगर आपको चाहिए तो और दिखाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का एलिमेंट आपके सामने आएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, आपके सामने इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक दूसरे को। मैंने कहा कि अगर इस पर प्लस चार्ज होगा तो आप समझेंगे इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है, नाइट्रोजन नहीं दे रहा है। तो ये ऑलरेडी अपने आप में फ्री हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेट किया, इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो आइए चेक कर लेते हैं। Cl पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, प्लस चार्ज। Cl पे आप जान रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। 7 इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5 6, आपको मैंने कई इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा लीजिए 7, और एक तो किसी से ले लिया है तो क्या हो गया, 8। इसी प्रकार से ये भी होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मतलब दिखाएगा, हाईलाइट कर देगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन मत दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे दिक्कत आने में, कहा कि उसकी औकात जो है रखने की, एलिमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉन रखने की ताकत कितनी है उसके पास, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इससे ज्यादा उसके पास क्षमता नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या किया है, डोनेट कर चुका है। तो कितना हो जाएगा बाबू, 5 3 कितना हो गया, 8। 1 मिनट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो गया ना बाबू, 1 मिनट। यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन था बाबू,
एक मिनट, यहाँ पर नाइट्रोजन दिखाओगे और इसकी बारी कक्षा में कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 5, 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना? 5। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना हो गया? हीलियम बन गया ये भी, हीलियम बन गया ये भी। मैंने कहा था इसकी जो क्षमता है रखने की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्षमता जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब एक खुद का रहता है, एक तो किसी से ले लेता है, तो एक एक कितना हो गया? 2। इसी तरह मैंने कहा सारे एलिमेंट चाहते हैं मैं आखिरी गैस बनाऊं। अभी मैंने बताया कि ये आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया? मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन का लेना और देना है ही नहीं इसके साथ, ये इसका इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला गया? Cl के साथ चला गया। देखिए इसलिए इस पर कौन सा चार्ज लगा? प्लस। प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी को दे चुका है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा? आपका Cl आपका कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज लगा देते हैं। Cl हमेशा माइनस चार्ज में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट में जितने भी आप परमाणु क्रमांक करोगे निकालोगे स्ट्रक्चर करने के बाद सारे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास भेजते हैं, और जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन से किसी भी एलिमेंट से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? माइनस। जो बंदा लेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस चार्ज होता है। चलिए इसी के साथ एक तो और देख लीजिएगा उपसंयोजन बंद वाला, ए वाला, ठीक है। इस पर आपका डबल चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। आप देख लीजिएगा SO यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। SO3 है आपके सामने। अगर इस प्रकार का चार्ज है तो मैंने कहा किसी से इलेक्ट्रॉन ले चुका है ऑलरेडी, जैसे ही ले चुका मैं किसी 2 पे आपका माइनस कर दूंगा। अब बताओ इसके अंदर 6 था ना बाबू? 6 था, एक को ले लिया तो 6 एक साथ हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन, क्या एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन? अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन पूरा हो गया, ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। जैसे ही पूरा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसको हम लोग बोलेंगे उपसंयोजक आबंध करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का एलिमेंट आपके सामने आएगा। तो सल्फर की बारी कक्षा में 1 2 3 4 आपके सामने 5 6 हो गया। ये आप डोर बना लीजिएगा ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ले चुका है, कितना हो गया? 6 एक साथ, ये भी हो गया 6 एक साथ। अब क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू। थोड़ा सी स्ट्रक्चर ये वाला ऊपर वाला ये नीचे बना लेगा, इससे सीख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 8 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 तो कितना हो गया? 8। ये भी कितना हो जाएगा? 7 1 8। ये भी कितना हो जाएगा? 7 1 8। इसी प्रकार से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने लोगों को दिया है उतना ही लेगा, और इसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसीलिए इस पर क्या लगा है बाबू? तीर का निशान। जैसे ही तीर का निशान लगेगा आप समझ जाइएगा कि उपसंयोजक बंद है, ठीक है। आज के लिए यहीं पर क्लास स्टॉप किया जाता है, और स्ट्रक्चर आपके सामने धीरे धीरे लाया जाएगा। सारे स्ट्रक्चर को आपको समझाया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तब कमेंट करिएगा कि और स्ट्रक्चर सर समझाइए, तो और स्ट्रक्चर दिया जाएगा। आपको अगर